6 oxygen, they are minus charge on 4 oxygen. क्या हुआ आदित्य बेटा? कुछ नहीं सर, गलती से माइक चालू हो गया था। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। तो अपने पास बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो तो जेनॉन के पास लोन पेयर बचेगा, तो जेनॉन के पास लोन पेयर नहीं बचेगा। तो बेटा अपने पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज 6 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर एंड 1 2 पाई बॉन्ड। तो दिस विल बी sp3d2। तो ये अपना sp3d2 आ गया। SF4 बेटा, SF4 का निकाल सकते हैं ना, एक लोन पेयर रहेगा और 4 फ्लोरीन रहेंगे। ये याद हो गया है इसलिए कर दे रहे जल्दी से। 1 2 3 4 5 sp3d। मिनिमम एस कैरेक्टर किसका है बेटा, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम एस कैरेक्टर। XCO3 का कितना आ रहा है देखो तो, गलत तो नहीं बनाए दिए ना? नहीं सही तो बनाए हैं। अच्छा ओके ठीक है चलिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है चलिए बताएंगे बेटा। ये भी sp3 है और ये भी sp3 है बेटा। तो दोनों का बेटा अगर परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ भी 25% आएगा और यहाँ भी 25% आएगा। इन दोनों में बेटा कम आने वाला है। फिर भी आंसर बेटा दोनों में से एक चूज करना है। जल्दी से बताइए कैसे चूज करेंगे। लास्ट क्लास में बेटा कुछ बताए थे, याद कीजिए, बॉन्ड एंगल कराए थे आपको, याद है? बॉन्ड एंगल कुछ कराए थे बेटा, बॉन्ड एंगल हुआ था H2S का, याद है? बॉन्ड एंगल ऑफ H2S इज वेरी क्लोज टू क्या? 95। हाँ मतलब 95 डिग्री 90 डिग्री। क्यों बेटा? बिकॉज H2S में सल्फर, H2S में सल्फर क्या नहीं करता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है बेटा। मैंने क्या बोला, नीचे वाले लोग हाइब्रिडाइज नहीं करते हैं। तो बेटा ये भी आपका हाइब्रिडाइज का चांसेस बेटा कम है। क्यों? क्योंकि जेनॉन है नीचे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये लोग बेटा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जगह बेटा प्योर p ऑर्बिटल होंगे। दे विल बी प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p एंड प्योर p, वेरी क्लोज टू प्योर p ऑर्बिटल। सो यहाँ पर बेटा लोन पेयर विल बी मैक्सिमम एस कैरेक्टर। लोन पेयर होगा 90%, 95% एस होगा। दिस विल बी ऑलमोस्ट प्योर p, दिस विल बी ऑलमोस्ट प्योर p। तो बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बन अगर करता है, यहाँ पे इन लोग बेटा इग्नोर कर देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर बेटा CH4 आना चाहिए। लोअर बेटा सेकंड पीरियड वाले लोग हाइब्रिडाइज करते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये लोग बेटा हाइब्रिडाइज बहुत कम करते हैं। और एज वी गो डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी फॉर हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेस। ये जेनॉन का बेटा लीस्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा, जेनॉन का लीस्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? नीचे जाएंगे बेटा तो प्योर p ऑर्बिटल विल ट्राई टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। प्योर p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल फिर क्या करेगा बेटा, s ऑर्बिटल में बेटा लोन पेयर रहा करेंगे, s ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा। नीचे जाएंगे बेटा तो लोन पेयर s ऑर्बिटल में जाने लगेगा और बॉन्ड पेयर जो है p वाला बनाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट। Among the following species identify the isostructural pair. Now what is meant by isostructural pair? आइसो का मतलब होता है इक्वल, स्ट्रक्चर का मतलब सेम स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा कि स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होगा। स्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पे शेप होना है या ज्योमेट्री होना है, ये हम लोग को सोचना है। ठीक है,
देखेंगे हम लोग निकाल के क्या बोला जा रहा है हम लोगों को। सबसे पहला आता है बेटा NF3, ये है अपना NF3। फिर है NO3 माइनस, ये है NO3 माइनस। फिर है BF3, फिर है H3O प्लस, फिर है NH3। तो आइसो स्ट्रक्चरल बेटा, बेटा ये आंसर गलत होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों? NF3 और NO3 माइनस बेटा एक जैसा नहीं है। NO3 माइनस बेटा sp2 है और ये अपना sp3 है। तो पहला वाला बेटा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा वाले में बेटा यहाँ HN3 दे दिया है, टाइपिंग एरर है मेरे हिसाब से, NH3 होगा। ठीक है, दूसरा वाला NH3 होगा, HN3 तो दिया ही नहीं है ना, ये NH3 होगा। ठीक है, तो NF3 और NH3 बेटा हो सकता है, सेम है। NF3 sp3, ये भी sp3, और NF3 और NH3 में बेटा कोई खास अंतर नहीं है, फ्लोरीन हाइड्रोजन का अंतर है। फिर NO3 माइनस और BF3, NO3 माइनस sp2 है बेटा और BF3 भी sp2 है। तो अपना ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि बाकी कोई अपना आंसर नहीं है। ठीक है, NH3 HN3, ठीक है, देख लेते हैं। NF3 और H3O प्लस बेटा, H3O प्लस का बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इसका भी sp3 आएगा। इसका भी क्या आएगा बेटा? इसका तो हम लोग sp3 निकाल के ही बैठे हैं। फिर NO3 माइनस एंड BF3 बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? अभी अभी निकाले थे, sp2 और sp2 आएगा। तो बेटा अपना ये वाला भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो बेटा अब दो आंसर सही हुए बेटा। क्यों मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने माना था ये HN3 नहीं है, HN3 नहीं है, मैंने इसको NH3 मान लिया था और बोला था ये शायद टाइपिंग एरर है। बट अब ऐसा लग रहा है कि दोनों सही आंसर है, तो ये टाइपिंग एरर नहीं है बेटा, ये सही में HN3 ही था। नेक्स्ट है बेटा NF3H3O प्लस और NH3BF3, बेटा ये वाला गलत होगा। क्यों? BF3 और NH3 का बेटा सेम नहीं आना है, तो बेटा यही वाला आंसर अपना माना जाएगा। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, ये HN3 ही है, ये NH3 नहीं है। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बेटा ये बन जाना चाहिए। ये अपना sp आता है, ये अपना sp2 आता है, ये N2O है बेटा, N क्वाड ट्रिपल बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है बेटा N2O। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए अगर N2O का स्ट्रक्चर नहीं मालूम था तो। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कराए थे बेटा कभी? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बेटा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। बनाए थे, मुझे याद आ रहा है। ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वापस बनाएगा। बनाए थे बेटा ये वाला? यस सर। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, N2O नहीं बना था, N2O बना सकते हैं। आंसर विल बी sp2। ऐसे करेंगे ना बेटा तो लगता है मुझे टाइम नहीं होगा। आगे बताइए कौन कौन से डाउट डिस्कस करने, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्योंकि अभी तक 9 क्वेश्चन हुआ है ना, आधे घंटे में बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। चलिए बेटा 10 से लेके 11 तक 20 तक बताइए कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सर 11। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये नंबर 11। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बेटा ये है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है कि ऐसा क्यों आया बेटा?
कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बेटा ये है। अब मुझे ये बताइए बेटा सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा बॉन्ड लेंथ? बेटा दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज पार्शियल डबल, दिस इज पार्शियल डबल। ये CO3 2 माइनस है। तो सबसे छोटा कौन होगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में कार्बोनेट आएगा। मतलब दिस आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है बेटा कौन सा? Sir, 15. Maximum number of lone pair is present on the central atom. ClO3 minus, Cl double bond O, double bond O minus single bond lone pair, ये बनेगा HCF4। फ्लोरीन का एक बॉन्ड, फ्लोरीन का दूसरा बॉन्ड, फ्लोरीन का तीसरा, फ्लोरीन का फोर्थ, 4 हो गए बेटा। इसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे। क्यों? फ्लोरीन का बेटा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो जेनॉन का अपना हो गया हाउ मेनी लोन पेयर? 2 लोन पेयर। SF4 का बेटा, SF4 में बेटा आपके पास एक लोन पेयर आएगा। ठीक है, SF4 में एक लोन पेयर आएगा। इसका आंसर बेटा I(3 माइनस है। देखो ये ना गलत कर देता है, ये थोड़ा सर थोड़ा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हाँ लिखेंगे बेटा, थ्योरी में लिख लीजिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में आएगा, क्लास 12th में आएगा, 11th में नहीं आएगा, 12th में आएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस। ठीक है, ये वाला I3 माइनस ना। हाउ टू ड्रॉ I3 माइनस? देखो 3 आयोडीन है, इस 3 आयोडीन में से एक आयोडीन बेटा आपका नेगेटिव चार्ज है। 3 आयोडीन में से एक आयोडीन जो है अपना नेगेटिव चार्ज है बेटा। 3 आयोडीन में से एक सेंट्रल एटम होगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, आयोडीन 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 होगा। ठीक है, अब मैं माइनस किसको दूं? इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं बेटा। आपको क्या लगता है बेटा फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर माइनस किसको मिलना चाहिए? बीच वाले को, मिडिल वाले को। मिडिल वाले को देना है। तो बेटा अब मिडिल वाले को अगर हम देखेंगे बेटा, तो मिडिल वाले के पास आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 7 होते थे। बट क्योंकि आयोडीन अब माइनस हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फॉर दिस मिडिल इलेक्ट्रॉन, मिडिल वाला बेटा? 8 8. इलेक्ट्रॉन। 8, परफेक्ट, 8 आएगा। दिस इज I माइनस। अब क्या करेंगे? 2 आयोडीन हम लोग बना देंगे इसका बॉन्ड। तो 2 आयोडीन का बॉन्ड बना दिए, तो ये क्या आया बेटा? 3 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 5, 5 मीन्स sp3d। Now what will be the structure of this? This will be trigonal bipyramidal. This is my iodine minus and I will have 3 lone pair on equator. Explain कर चुके हैं। लोन पेयर जो होता है बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। क्लियर है? आपका ये स्ट्रक्चर आएगा, I3 माइनस का ये आएगा। तो अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो डायगोनल बाइपिरामिडल बताएंगे, और शेप पूछेगा तो बेटा लीनियर बताएंगे। रट्टा मार के रखना है बेटा, I3 माइनस का शेप जो होता है बेटा वो आपका लीनियर होता है। कहाँ पूछेगा बेटा? ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कब? क्लास 12th में गारंटीड है पूछेगा I3 माइनस का स्ट्रक्चर या शेप। और याद रखना है लीनियर मॉलिक्यूल होता है।
और परेशानी क्या करेगा, आपको इसका पूछेगा, KI3 का पूछेगा। ठीक है, अब KI3 बेसिकली क्या है बेटा, KI3 इज नथिंग बट K प्लस एन I3 माइनस, KI3 इज नथिंग बट K प्लस एन I3 माइनस। चलिए नेक्स्ट बेटा, Sir, 17. कार्बन डाइऑक्साइड हैज सेम ज्योमेट्री एज दैट ऑफ, ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा ये आता है, ठीक है, NO2 का बेटा ये आता है। SnCl4 बेटा, कार्बन का भाई है टिन बेटा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो SnCl4 ऐसा आएगा। C2H2 बेटा ये आएगा आपका, तो बेटा ये जैसा है बेटा, आप देखेंगे तो इसका बेटा लीनियर है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी लीनियर आएगा बेटा या sp हाइब्रिडाइज आएगा। तो दिस हैज सेम ज्योमेट्री एज दैट ऑफ 4। अब 4 बेटा आपका सिर्फ होने से नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अभी क्लियर कर दिए। HgCl2 होगा, क्यों, Hg के बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, मरकरी बेटा बताएंगे कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा? सर कॉपर वाले। नहीं, कॉपर वाले में कॉपर सिल्वर गोल्ड है बेटा। Sir, group 12. ग्रुप 12. सही है बेटा, बिल्कुल सही। मरकरी जो बिलोंग करता है बेटा वो इस वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, जिंक कैडमियम मरकरी, ये इसका ऑर्डर है बेटा। जिंक के नीचे कैडमियम होता है, कैडमियम के नीचे मरकरी होता है। क्लियर है बेटा? जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी होगा। तो मरकरी है बेटा, ये माना जाएगा, ये Cl है और ये Cl है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 कंफर्म है बेटा, 2 और 3 नहीं होगा, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है 1 एंड 4 के साथ जाने का। ठीक है, नेक्स्ट, the shape of a molecule which have 3 bond pair and 1 lone pair, 3 bond pair and 1 lone pair, this is equal to beta 4, that is sp3 hybridized। बेटा sp3 hybridized है बेटा, ये आपका इस तरीके से बता रहा है, क्या आएगा बेटा, शेप मांगा है ना बेटा, डाउट किसी को, किसी को डाउट बेटा इसमें? नो सर, सर 23 नंबर हाँ डाउट है। एक मिनट बेटा, आयुषी बेटा समझ में आया बेटा? Yes, sir. नहीं आपने पूछ रखा था ना इसलिए। 19 हो जाएगा बेटा सबसे, टी टी शेप बेटा याद कीजिए, तो ClF3 या टी शेप कराए थे, लिखाए थे, विच इज प्लानर, BCl3 इज प्लानर। बेटा याद कीजिए, ये कराए थे बेटा, हो जाएगा ये वाला। Sir, second option होगा. हाँ Second परफेक्ट। option होगा. सर सेकंड ऑप्शन होगा। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, प्योर p orbital participate, as a result bond angle decreases, as a result bond angle decreases, वही वाला है बेटा। 22 बन जाना चाहिए बेटा, 22 शायद कल ही किए थे हम लोग।
स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बेटा वही एडक्ट याद कीजिए, एडक्ट बनाए थे ना एक, याद कीजिए क्या आया था बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इसका क्या आया था, sp3। बेटा 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3NH3 याद कीजिए, कराए थे ना, वाई डू द रिएक्ट, क्वेश्चन भी लिखाए थे। तो नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल, बोरॉन टेट्राहेड्रल। अच्छा हाँ, ये भी बेटा sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो बेटा ये आपका टेट्राहेड्रल आएगा। I have sp3 without any lone pair and this is also sp3 without any lone pair, so both are tetrahedral। क्लियर है बेटा ये। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर इन इलेक्ट्रॉन HCl4 हो गया होगा, HCl4 में कितना आएगा, 4 और 2 6 हो गया, एक चला जाएगा, एक आना चाहिए। स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप बेटा, ये आ रहा है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नहीं ये नहीं आएगा, हाँ हाँ ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सर फोर्थ ऑप्शन होगा। हाँ फोर्थ ऑप्शन आ सकता है। सल्फर के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने पास एक ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है। आ गया बेटा अपना sp3। sp3 में एक लोन पेयर है बेटा, पिरामिडल शेप आएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा कौन सा डाउट है, 26। चलिए, इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। आपको नाम नहीं पता होगा बेटा इसका। चलिए एक एक करते हैं बेटा, एक एक करके करेंगे, सब हो जाएगा। बनाइए बेटा, ये है अपना टॉलवीन, दिस इज टॉलवीन। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे। ये है डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो का मतलब बेटा कितना क्लोरीन बेटा, 2 क्लोरीन। बेटा मैं अगर पहला क्लोरीन यहाँ लगा देता हूं तो दूसरा यहाँ लगा सकता हूं, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। बेटा अगर यहाँ लगाऊंगा तो आई एम गेटिंग द सेम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल बेटा दिस पोजीशन इज ए, this position is B, this is C, what is this position beta, A, B or C or D? This will be what B. position, B beta, sahi। And what is this position, A position। now this A position में लगाएंगे तो this is known as ortho, this position is called ortho, this position is known as meta and this position is known as para। ortho, meta and para। now meta means small m, ortho means O and para means P। this is basically meta dichlorobenzene, ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene। meta dichloro, ortho dichloro and para dichloro। तो बेटा यहां बनाते हैं, ये बेंजीन है बेटा, गोल बना सकते हैं। दिस इज व्हाट, ऑर्थो डाइक्लोरो। दिस इज व्हाट, मेटा डाइक्लोरो। दिस इज व्हाट, पैरा डाइक्लोरो। in these 3 molecule, one is non-polar, that is not polar। you have to tell me which one is not polar। Sir, third one. थर्ड वाला। परफेक्ट बेटा, समझ में आया। दिस
and this will, they will cancel out, ultimately mu will be equal to 0. so इसका mu बेटा 0 हो जाएगा। तो बेटा अब इसमें और इसमें, इन दोनों में बेटा मोड पोलर कौन होगा बेटा, दिस वन और दिस वन। देखो वाला बेटा वेक्टर्स किए हैं ना आप लोग, वेक्टर के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे एडिशन ज्यादा होगा स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है बेटा दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। तो आई कैन से दिस इज माई पैरा, दिस इज मेटा एंड दिस इज ऑर्थो। आई विल से पैरा इज मिनिमम, देन कम्स मेटा, then comes ortho. So most polar will be ortho, then meta and then para. बट यहाँ पर एक और चीज चला आया जो इन तीनों से अनरिलेटेड बैठा हुआ है, दिस इज CH3। बेटा CH3 में अगर देखा जाए तो बेटा दिस बॉन्ड इज नॉट वेरी पोलर, नॉट वेरी पोलर या वीकली पोलर माना जाएगा। ठीक है, CH3 बेटा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस तरीके से इसका आता है। ठीक है, थोड़ा सा पोलर होगा बेटा, माइल्ड पोलर या वीकली पोलर। बहुत वीक पोलैरिटी है बेटा, बार बार बता रहे बहुत वीक पोलैरिटी है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया ऑर्थो, देन कम्स मेटा, देन कम्स टॉल्वीन एंड लास्ट विल बी दिस वन पैरा। तो अपना आंसर देखिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसको लेना है, मिनिमम किसको लेना है बेटा, पैरा को लेना है। हो गया, ठीक है। एक चीज और है बेटा, ठीक है आगे इसको ड्रॉ कीजिए फिर बताते हैं। एक बात और है यहाँ पे, ठीक है बताना भूल गए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब यहीं पे देखते बेटा। बेटा यहाँ पे एक बात है बेटा, इसका और इसका थोड़ा कंपेयर कीजिए। यहाँ पर हाँ बेटा यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बेटा ये वाला फोर्स इस तरीके से है और ये वाला फोर्स इस तरीके से है, इसका रिजल्टेंट बेटा ये आएगा। और यहाँ पर बेटा एक फोर्स काम कर रहा है बस इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटा भले ही दिस CH3 इज नॉट वेरी पोलर, ठीक है दिस इज नॉट वेरी पोलर बट दिस इज सिंगल। ये बेटा किसी के साथ इसको मतलब ये अकेला एक फोर्स है इस डायरेक्शन में है, इसका कोई रिजल्टेंट नहीं निकालना है बेटा, दिस इज इटसेल्फ अ रिजल्टेंट, दिस इज इटसेल्फ अ रिजल्टेंट। तो बेटा यहाँ पर आपको बेटा ये वाला हाईएस्ट करना होगा, क्यों, ये अकेला फोर्स है बेटा, इसमें कोई रिजल्टेंट वगैरह आपको नहीं निकालना है। क्लियर है ये, ठीक है। तो अब आंसर आना चाहिए पैरा आपका मिनिमम, तो ये नहीं होगा, पैरा मिनिमम सब में है। फिर आपका बेटा टॉल्विन को मैक्सिमम करना है, तो ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा जल्दी से बताइए। ज्योमेट्री ऑफ H2S and its dipole moment are angular and non-zero. KF combined with HF to form बेटा, ये देख लीजिए बेटा, ये याद रखना है KF, ये इसमें आया क्यों HF, this produces KHF2। now what is KHF2, K plus HF2 minus K plus and HF2 minus। ठीक है,
ये होता है। सर तो फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? नहीं होता है बेटा, ये बताएंगे, ये जब फ्लोरीन का चैप्टर करेंगे ना बेटा तो ये कराएंगे। फ्लोरीन का जब चैप्टर होगा, हाइड्रोजन चैप्टर, तभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, critical temperature of water is higher than that of O2 because H2O molecule has. Now what is meant by critical temperature? But a critical temperature is high means H2O can exist as liquid at up to higher temperature. Means, समझो बात को, water can exist as liquid, let's say up to 300 डिग्री सेल्सियस। आप बोलेंगे सर 300 डिग्री सेल्सियस में वाटर लिक्विड कैसे रह सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर जाता है? नहीं बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉयल करता है। अगर मैं प्रेशर कुकर के अंदर पानी को रख दूंगा ना तो वो 200 डिग्री तक बॉयल नहीं करेगा। सो इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर देन दैट वाटर will not boil even above 100 degrees Celsius. So question is basically, water has higher critical temperature, means water can exist as liquid up to higher temperature compared to oxygen. Now what is the reason behind this? तो इसका जो बेटा रीजन है that is dipole moment. डाइपोल मोमेंट बेटा, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर। ये नेक्स्ट क्लास में बेटा यही वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट वाला। यहां देखो बेटा, दिस ऑक्सीजन इज डेल्टा माइनस एंड दिस हाइड्रोजन इज डेल्टा प्लस। सो ड्यू टू opposite charge, this delta plus and this delta minus will attract each other. As a result, they have a greater attractive force. So they will exist as a liquid at up to higher temperature. हम लोग को पता है ना, more is the attractive force, stronger is the cohesive force। और वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा, मॉडरेट रहेगा तो लिक्विड बन जाएगा, और कम रहेगा तो गैस में रहेगा। तो आंसर इज डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट बेटा जल्दी से बताएंगे, इसको सारा तो नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट डाउट बताइए बेटा। इसका 2 होगा, करा चुके थे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल्स, so number of paired electron, unpaired, number of paired electron in O2 molecule। बेटा इसका आंसर आपको बेटा MOT से देना है, इसका आंसर आप MOT से देंगे। MOT से बेटा याद कीजिए, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकाल गए थे बेटा आप लोग? कितना आया था बेटा? 7 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था ना, 7 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 14 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा डाउट पूछे बेटा? 34। अमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड? देखेंगे बेटा, Na2O2, Na2O2, बेटा Na2O2 क्या होगा बेटा? O2 2 माइनस Na प्लस Na प्लस, यही होगा ना बेटा? O2 2 Na2O2 will be O2 2 minus Na plus and Na plus। अब ये बताएंगे बेटा ये क्या है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है?
दिस इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। O2 2 माइनस बेटा याद कीजिए, कराए थे बेटा। Na2O2 को डायमैग्नेटिक। क्या है बेटा? डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। समझ में आया बेटा कैसे निकालना है? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट। ओजोन के बारे में बेटा लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था, उसमें डिस्कस हुआ था कि ये डायामैग्नेटिक है। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में डिस्कस हुआ था कि ओजोन इज डायमैग्नेटिक। ये भी डायमैग्नेटिक है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक। क्यों बेटा? दिस इज रिटन एज K प्लस एंड O2 माइनस 1। नाउ व्हाट इज K प्लस? दैट इज एन आयन। एंड O2 माइनस बेटा ये क्या है बेटा, कोई बताएगा? पैरा या डाया? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। याद कीजिए, बता। और क्या बोले थे बेटा? ऑक्सीजन वाला रट्टा मार के रखिए, ऑक्सीजन वाला जरूर से आएगा। चलिए, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट बताएंगे। ये बन जाना चाहिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बेटा ये शायद आप लोग से नहीं बना होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड। व्हाट इज इंटर हैलोजन? समझिए, इंटर हैलोजन बेटा इसको बोलेंगे ICl इंटर हैलोजन, IBr इंटर हैलोजन, ICl3 इंटर हैलोजन, IF7 इंटर हैलोजन। now what is inter halogen? both the compound are halogen, sorry, both the atom in this compound या in this molecule be halogen। तो बेटा ये क्या होगा? दिस विल बी लीनियर। दो लोग है बेटा, हमेशा लीनियर। ये बेटा ये क्या हो सकता है बेटा? इसको मान लीजिए ClF3, ClF3, X को Cl और इसको F मान लीजिए। तो ClF3 बेटा कितना हो जाना चाहिए आपका? ClF3। बहुत बढ़िया, टी शेप, बहुत बढ़िया। ये बना था बेटा पूरा? यस सर। अरे एक्सेलेंट बेटा। Br5, BrF5, BrF5 बेटा ये क्या आएगा बेटा? 5 और एक लोन पेयर ना, 6 sp3d2 स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, BrF5 ना, हाँ स्क्वायर पिरामिडल। ये 7 बेटा पेंटागनल बाई पिरामिडल। मैच करा लीजिए बेटा, मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा। किसको डाउट है किसमें? और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर? देखो बेटा इसको कैसे करना है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन थे बेटा। N2 का MOT आप बनाइए, ध्यान से सुन लीजिए। N2 का MOT आप बनाइए, या फिर आप O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। क्यों? इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी बेटा आपका 14 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? ये 16 इलेक्ट्रॉन था, बट 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 14 हो गया। याद कीजिए N2 का हम लोग निकाले थे बॉन्ड ऑर्डर 3 निकला था बेटा। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर याद कीजिए 3 निकला था। तो अगर क्वेश्चन पूछा है सेम बॉन्ड ऑर्डर मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दीजिए, आंसर मैच कर जाएगा। if same number of electrons are present then same bond order आएगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बेटा यहाँ पर आ रहा है 8 + 6 14 और यहाँ पे आ रहा है 7 + 7 14। तो ये आंसर आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा? किसका है? 42। ये कराए नहीं है बेटा, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ही होना है, ठीक है। विच ऑफ द कंपाउंड शोज प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? करा देंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट,
सस्पेंशन स्लेक लाइम इन वाटर इज नोन एज, ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा, और इसमें भी तो ये बन जाना चाहिए, ठीक है, ये भी बना दिए थे। किसी ने 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग, फॉल्स पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस इज ट्रू, बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज 109, अमोनिया इज 107, सही है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये बेटा नहीं पूछना चाहिए था आप लोग को, ये है फॉल्स। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन दिस इन मीथेन, फॉल्स है बेटा। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104 एंड दैट ऑफ मीथेन इज 109, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट बेटा किसी को? नेक्स्ट क्लास में बेटा जब भी डिस्कशन करेंगे ना, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे जैसे आज डिस्कस किए, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन सही से डिस्कस नहीं होता है। हम लोग टारगेट लेंगे बेटा 10 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, किसी को डाउट बेटा और?